स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि उन्हें सबसे पहले बचपन से ही उन्हें बता दिया जाता है कि तुम लड़की हो, हुँ, तुम्हें घर में ही रहना चाहिए, जी। बाहर नहीं जाना चाहिए, हुँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हुँ, हँसना नहीं चाहिए। हुँ, ये सारी दिक्कतें आती हैं और उन्हें कहीं न कहीं पुरुषों से कम ही समझा जाता है। अब बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यही चीज़ें सोचने वाली नहीं है। हुँ, ये होता है ना एक एक तो सर कि घर में बचपन से ये माहौल बना दिया जाता है कि ये अगर ये जॉब करेगी हुँ, तो ठीक है, चलो इसकी अपनी पसंद के लड़के से करवा देंगे। अगर नहीं करेगी हुँ, तो बर्तन धोने के लिए कहीं और इसकी शादी मतलब शादियों का ही टॉपिक रहता है। लास्ट में क्या करना है? शादी करनी है। ये टॉपिक रहता है तो बच्चों के दिमाग में घुस जाता है ये दिमाग। हुँ, हुँ, लेकिन ये टॉपिक नहीं है। ये अगर ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं होया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। उससे बड़े टॉपिक भी बहुत है। आपको जॉब करनी चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए, लोगों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम करने चाहिए आपको। और जॉब करना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है लड़कों का। मैं नमस्कार, तो देखिए आज हम हैं आचार्य प्रशांत बुक स्टॉल उत्तराखंड टीम की तरफ से यहाँ पर हम आए हुए हैं लामाचौड़ हल्द्वानी में और हमारे साथ हैं एक बहुत ही अच्छी योद्धा आचार्य प्रशांत टीम से और उत्तराखंड टीम से रूपा जी। तो मैं उनसे पूछूंगा कि किस तरीके से एक स्त्री को किस तरीके से एक सही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ समाज ऐसे होते हैं, बहुत जगह समाज में जो है स्त्री को जो है बस कहा जाता है कि घर में रहे और घर का काम करे, बाहर नहीं जाने दिया जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्त्रियों के साथ होते हैं। तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा रूपा जी से कि रूपा जी के जीवन में आचार्य प्रधान जी की शिक्षाओं का क्या चेंज है और वो और स्त्रियों से क्या कहना चाहेंगी, रूपा जी आपको बताएंगे। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अम, स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि उन्हें सबसे पहले बचपन से ही उन्हें बता दिया जाता है कि तुम लड़की हो, हुँ, तुम्हें घर में ही रहना चाहिए, जी। बाहर नहीं जाना चाहिए, हुँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हुँ, हँसना नहीं चाहिए। हुँ, ये सारी दिक्कतें आती हैं और उन्हें कहीं न कहीं पुरुषों से कम ही समझा जाता है। जी। तो और ये होता है कि अगर स्त्रियों के मन में भी ये बात आए कि हम कहीं जाएँ, हम कुछ करें, तो उनके मन में भी बचपन से ही डर रहता है कि वो खुद ही नहीं जाती हैं वहाँ जाने हाँ, के लिए। वो हाँ, खुद ही सोचती हैं कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हाँ, कोई उन्हें प्रेशर भी ना डाले वो तब भी वो डरती हैं कि हाँ, हमें नहीं करना चाहिए ये जी। काम। तो ये चीज़ें निकालने के लिए आचार्य जी बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं। हुँ, और इन चीज़ों का डर ख़त्म करने के लिए मेरे जीवन में तो ये हुआ कि जब मैंने आचार्य जी को सुना, उससे पहले मैं खुद यही सोचती थी कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए बाहर, हुँ, रात में नहीं घूमना चाहिए हुँ, और इस तरह की बातें सोचती थी। लेकिन जब मैंने आचार्य जी को सुना तो उन्होंने तो वो एक ही बात करते हैं कि आज़ादी, हुँ, फ्रीडम की बात करते हैं वो, और हुँ, फ्रीडम हर किसी को चाहिए होती है। हुँ, जब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं कि आज़ादी होती क्या है, फ्रीडम होता क्या है। हुँ, तो उनकी बातें सुनते ही मैं सबसे पहले मैंने क्या बोलते हैं कोरोना के बाद 2021 में हुँ, मैं सारे केदारनाथ, बद्रीनाथ यहाँ अकेले ही घूम के सोलो ट्रिप करके आ गई मैं। क्या बात है। तो ये चीज़ और वहाँ जाते ही काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और वहाँ से आते ही मैंने घर में भी डांट खाई वैसे, हुँ, 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 क्योंकि मैं बता के नहीं गई थी। और हुँ, ये देखो कितना बड़ा चेंजेस है कि मैं वैसे सब बता के जाने वाली घर में, हुँ, और उस समय मैं बता के नहीं गई और बिना बताए मैं कैसे जा सकती हूँ। कितनी बड़ी बात है ये कि हुँ, बिना हुँ, बताए ही अपने फ़ियर से मैंने वहाँ पे सामना किया। तो तब से मेरा फ़ियर सब कुछ मतलब निकल गया है। तो वो आपको मेरी बातों से ही लग रहा होगा। हुँ, डर ऐसे हेजिटेशन वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है मेरे अब अंदर। हुँ। तो अब तो ऐसा है कि हाँ, घर वाले भी कुछ नहीं कहते हैं, और ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा शांत, सरल और बहुत ज़्यादा सही हो गई है उनको सुनते ही। रूपा हुँ। जी, एक 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 चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो समाज है हमारा उसमें जो है नॉर्मली जो कहा जाता है कि स्त्रियों को या जो फीमेल हैं उनको शादी के लिए एक बहुत दबाव बनाया जाता है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? जो बहुत लोग परेशान होते हैं, शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन घर वाले ठीक उनके अपोजिट होते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? सर ये वाली बात तो मुझे लगता है कि ये लड़कियों को तो ये बात देखनी चाहिए। ये बात तो मतलब समाज में आप अपने पेरेंट्स को ही देख रहे हो, हुँ, आप उन्हीं को देखो, आप अपनी आंखों से देखते क्यों नहीं है? मुझे समझ नहीं आता है इस बात में लड़कियों का कि मतलब किस चीज़ का दबाव है आपको। हुँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सीधे बोल दीजिए ना नहीं पसंद है। हुँ, आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं ना कि माँ कितना काम कर रही है और पापा क्या कर रहे हैं। हुँ, और
ये है कि आप जब बचपन से जब बड़े होते जाते हैं तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी और के घर में रहेंगे, उनके जूठे बर्तन धोएंगे। इसके लिए आपको किसी आचार्य जी की ज़रूरत नहीं है। अपनी सोच समझिए, एक बार बस सोच के देखिए, खुद से सोच के देखिए ना, समाज के आसपास देखिए कि कितने लोग खुश हैं जो मैरिड हैं, कितने लोग खुश हैं। और क्या क्या उसमें महिलाओं की कितनी बुरी हालत हो जाती है। और उन्हें मतलब एक मैं अभी ये हूँ, अगर मैं शादी करके आऊँगी तो मैं बिल्कुल बदल जाऊँगी, मेरा चेहरा तक बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा मेरा। और वो सोचना ही मेरे लिए तो बहुत ही घातक था। तो मैंने कभी बचपन से इन चीज़ों में कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। ये चीज़ें बहुत समझने वाली हैं और मैं उनसे यही कहूँगी कि जब तक आप आचार्य जी प्रशांत जी से नहीं जुड़ेंगे और आचार्य प्रशांत जी के साथ नहीं आएंगे, तब तक आप ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ज़रूर आइए, ज़रूर इन बातों को देखिए, अपनी आँखों को खुला रखिए, अपने मन को जागरूक रखिए कि नहीं करनी, हाँ, कि शादी करनी है या नहीं करनी है। ये सब चीज़ें होती हैं, समय के साथ होती हैं। अगर कोई अपने ही जैसा कोई मिले तो अलग बात है, तो आपका जो डिसीज़न है वो। लेकिन अगर नहीं मिले हैं तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। आप बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यही चीज़ें सोचने वाली नहीं है। ये होता है ना, एक तो सर कि घर में बचपन से ये माहौल बना दिया जाता है कि ये अगर ये जॉब करेगी तो ठीक है, चलो इसकी अपनी पसंद की लड़के से करवा देंगे। अगर नहीं करेगी तो बर्तन धोने के लिए कहीं और इसकी शादी, मतलब शादियों का ही टॉपिक रहता है। लास्ट में क्या करना है, शादी करनी है, ये टॉपिक रहता है। तो बच्चों के दिमाग में घुस जाता है ये दिमाग। लेकिन ये टॉपिक नहीं है। ये अगर ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं होया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, उससे बड़े टॉपिक भी बहुत है। आपको जॉब करनी चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए, लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करने चाहिए आपको। और जॉब करना बहुत ज़रूरी है, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों का। मैं जो है यहाँ डाइट में अभी डाइट में हूँ, डीएलएड कॉलेज रुद्रपुर में। और उससे पहले मैं बच्चों को भी पढ़ाती थी और घर में भी। और ये चीज़ें आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। डिपेंड मत रहना, कभी डिपेंड रहोगे तो आपको और ज़्यादा दबाया जाएगा। और ताकत बल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जॉब होनी एक बहुत ज़रूरी बात है। आत्मनिर्भर होइए, सभी लड़कियों का कुछ भी करने से पहले आप आत्मनिर्भर होइए, पढ़ाई करें, पढ़ाई में मन लगाएं। मन नहीं लगता है तो आप आचार्य जी को सुने, आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा। मेरा भी मन नहीं लगता था, मैं भी आचार्य प्रशांत से जुड़ी और फिर मेरा मन लगा और मैंने पढ़ी, पढ़ाई करते चले गए और मैं आज यहाँ हूँ। क्या बात है रूपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जैसे कुछ लोग आचार्य जी की बुक पढ़ना चाहते हैं, कुछ महिलाएं, तो आप उनको कौन सी बुक प्रेफर करेंगी? एक और बात बता दीजिए। महिला सशक्तिकरण बुक है। और उनकी आप आचार्य प्रशांत की ना, आप कोई भी बुक पढ़ें, सभी बुक बहुत अच्छी हैं। उसमें आपको महिलाओं के बारे में, खुद के बारे में जानने को मिलेगा। तो आपको स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रहेगा कि कौन स्त्री कौन पुरुष। वो तो सिर्फ एक बाहर की चीज़ें होती है ना, ये तो सब बाहर की चीज़ें। मरना तो सबको है ही, राख तो सभी को हो जाना है। तो आप उनकी वेदांत पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, उनकी बहुत सारी बुकें हैं। और बुकें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बुकों से ही ज़्यादा जुड़ी हूँ आचार्य प्रशांत जी से। बुकें मैंने उनकी बहुत पढ़ी हैं और बुकों को पढ़ते रहना चाहिए। बुक आपकी बहुत अच्छी साथी होती है, किसी और कहीं और जाने से अच्छा, कुछ करने से अच्छा। और उनकी वीडियोस देखिए, अगर आपको बुक पढ़ना नहीं पसंद है, उनकी ई बुक्स आती हैं, आप वो ले लीजिए, वो पढ़िए। देखिए कुछ करने से पहले अपनी ज़िंदगी में ये देखिए कि आपका मार्ग क्या है, आपका चुनाव क्या है। चुनाव सही होना चाहिए आपका, और आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आपका सब कुछ सही हो जाएगा आगे जाके। और यही बात आगे फैलाने के लिए हम ये बुक स्टॉल लगा रहे हैं। इसमें हमारा कोई कुछ नहीं है, बस हम यही चाहते हैं कि सभी लोग एक सही राह में चलें, ये प्रगति को बचाएं, प्रगति से भागे, प्रगति को नुकसान ना पहुंचाएं, जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं। जानवरों से सबको प्रेम होना चाहिए। देखिए मैं इतनी बातें कर पा रही हूँ, ये शादी की बातें थोड़ी कर रही हूँ, कितनी सारी बातें हैं कहने के लिए, कितनी सारी चीज़ें हैं। बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंजेस हैं, आप इतनी चीज़ें हैं बोलने के लिए। वाटर इनसिक्योरिटी है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। आप इन सब चीज़ों के बारे में आचार्य जी से जान सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, आप आचार्य प्रशांत जी से जुड़िए, तो उनसे आपको ये सारी नॉलेज भी आ सकती है। आप बिज़ी रहिए अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों में, और बिज़ी रहिए और हल्के रहिए, आराम से
कोई मतलब इन सब चीज़ों में आपको इन सब चीज़ों से प्रेम हो जाएगा। जब आपके मन में प्रेम आएगा ना, तो आपको सबके प्रति प्रेम आएगा, किसी एक के प्रति नहीं आएगा, सबके प्रति प्रेम आ जाएगा आपको उसमें। आप एक हो जाएँगे, एक से अनंत हो जाएँगे, ये चीज़ें हो जाएँगी आपके जीवन में। धन्यवाद। तो कहने के मतलब ये है कि अगर सबसे सही जीवन है तो शुरुआत कहाँ से करें? बस लास्ट प्रश्न आपसे है, अगर कोई इंसान जहाँ पर भी है, जैसा भी जीवन जी रहा है, उससे सबसे ऊंचा जीवन और सही जीवन वो जीना चाहता है, तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत आपको पहले तो ऐसा था कि हमारे पास नेट नहीं होता था, फ़ोन नहीं होता था, तो हम कहाँ से शुरुआत करते थे, हम किताबें पढ़ते थे। लेकिन अभी अगर आपको सही चुनाव करना है तो सिर्फ़ एकमात्र ही ज़रिया है, वो आचार्य प्रशांत है। आप उनकी वीडियोज़ देखिए, उनकी किताबें पढ़िए, जहाँ आपको कहीं आपकी ना जो भी प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम लिखें यूट्यूब में और उसे सर्च मारें बाय आचार्य प्रशांत लिख के, तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी प्रॉब्लम का आपको वहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा। आपको वही एक सही मार्ग है और कोई सही मार्ग नहीं है। तो आप शुरुआत यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन भटकते रहता है और हर किसी का मन भटकते रहता है। तो वो मन को जो है सही दिशा में लाने के लिए, स्थिर नहीं करना है मन को, सही दिशा में लाना है मन को, उस चीज़ में लाने के लिए। और अपने खान-पान से लेकर हर चीज़ बदले। मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से, आप वीगन बनिए, आप जानवरों के प्रति प्रेम करिए। इन सब चीज़ों में आप लोग ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, वीगन बनिए और पहचानिए खुद को, अपने अंदर करुणा लाइए थोड़ी। और मांस काटना मतलब वो मांस नहीं होता है, वो किसी का शरीर है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं वो किसी का शरीर है। अपने विचारों पे, अपनी बातों पे अटल रहिए, लेकिन सही विचार होने चाहिए और सही बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग धर्म को लेकर वही सब मानते चले जाएं। और हमारे परिवर्तन ही जीवन होता है, तो परिवर्तन के हिसाब से आप अपने जीवन को बदलिए, थोड़ा अपने अंदर थोड़ा लचीलापन लाइए। कहीं अगर आपके दोस्त भी मांस वगैरह खा रहे हैं या आपकी फैमिली में भी कोई मांस वगैरह खा रहे हैं, आप उनसे कहिए, भले ही वो ना बदलें, लेकिन आप उनसे कहते रहिए। कभी वो आपको अगर वो मांस खाना नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप बोलना कैसे छोड़ दे रहे हैं? आप जो आपकी जॉब है, आप वो तो पूरी करिए ना। आपके अंदर से जो आ रहा है वो चीज़ तो करिए आप। फिर डर मत रखिए, इन बातों में डर मत रखिए आप प्लीज़। और चीज़ों में रखिए, लेकिन इन बातों में मत रखिए। वो बेचारे बेज़ुबान हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें। वो सिर्फ़ हमसे हमारी दोस्ती माँगते हैं और कुछ भी नहीं। और हमें बराबर की दोस्ती करनी चाहिए, किसी के भी साथ करनी चाहिए। तो थैंक यू रूपा जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी है और किस तरीके से जो है सोच बदली जा सकती है, अपना पूरा जीवन बदला जा सकता है आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़ के।